नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। आज एक बहुत ही पावन और शक्तिशाली पर्व की चर्चा करने जा रही हूँ, जिसका नाम है हनुमान जयंती। यह दिन विशेष रूप से समर्पित है भगवान हनुमान जी को, जिन्हें शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर हम सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करें या फिर उनका नाम लें, तो जीवन के बड़े से बड़े संकट, परेशानियां दूर हो जाते हैं और मन में साहस का संचार होता है और डर, भय और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, वर्ष 2026 में हनुमान जयंती कब है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 2026 में हनुमान जयंती यानी कि हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। उदया तिथि के अनुसार चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल की सुबह तक रहेगी, इसीलिए मुख्य पूजा इसी दिन होगी। दोस्तों, 2026 में हनुमान जयंती की तारीख रहेगी 2 अप्रैल 2026, दिन रहेगा गुरुवार। इस दिन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7:06 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7:41 से। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दोस्तों 2 अप्रैल सुबह 6:10 से 7:44 तक। चैत्र पूर्णिमा तिथि उदया तिथि में 2 अप्रैल को होने के कारण मुख्य त्यौहार इसी दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा में सिंदूर, चमेली का तेल और भोग में गुड़ और चना का विशेष महत्व होता है। आइए जान लेते हैं इनकी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की कथा क्या है। संक्षेप में दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म रामायण काल में हुआ था। उनकी माता का नाम अंजना था, जो एक अप्सरा थी और श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। उनके पिता का नाम केसरी था, जो वानर जाति के वीर और शक्तिशाली राजा थे। लेकिन हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उनमें विशेष शक्ति का संचार वायुदेव के माध्यम से ही हुआ था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। उस यज्ञ का दिव्य प्रसाद माता अंजना तक पहुंचा और उसी के प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म से ही वे अत्यंत तेजस्वी, बलवान और अद्भुत शक्तियों से युक्त थे। बचपन में वे इतने चंचल थे कि एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगलने की कोशिश कर ली। यह देखकर देवताओं में हलचल मच गई और तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी अचेत हो गए। यह देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी प्राणी संकट में आ गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, जैसे किसी ने असीम शक्ति का वरदान दिया, किसी ने उन्हें तेज बुद्धि का वरदान दिया, किसी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और किसी ने किसी भी रूप में परिवर्तित होने की क्षमता उनको प्रदान की। जैसे जैसे हनुमान जी बड़े हुए, उनकी भक्ति और शक्ति दोनों का विस्तार होता चला गया। उनका जीवन पूरी तरह से भगवान श्री राम जी की सेवा में समर्पित हो गया। जब राक्षस राज रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब श्री राम जी की सहायता के लिए हनुमान जी आगे आए और उन्होंने समुद्र पार करके लंका पहुंचने का अद्भुत कार्य किया, जो उनकी असीम शक्ति और दृढ़ संकल्प का उदाहरण है। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता को ढूंढा, उन्हें श्री राम का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने रावण के दरबार में जाकर उसे चेतावनी भी दी, लेकिन जब रावण ने उनकी बात नहीं मानी, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया। रामायण की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक ये भी घटना आती है दोस्तों, संजीवनी बूटी लाना। जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए, तब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय भेजा गया, लेकिन वे सही जड़ी बूटी पहचान नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। इससे लक्ष्मण जी का जीवन बच गया। यह घटना से पता चलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं होता।
हनुमान जयंती का दिन सभी के लिए बहुत ही अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति अपने सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है या फिर उनका व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की सारी परेशानियां दूर होकर व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों पर शनि का दोष होता है, उन्हें हनुमान जी की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की कृपा से शनि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने कष्टदायक प्रभाव को कम कर देते हैं। दोस्तों, इस पावन दिन पर पूजा करने की एक विशेष विधि होती है। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और घर के मंदिर या फिर किसी हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करें। हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चना अर्पित किया जाता है। इसके बाद दीपक जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है। पूजा के दौरान हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, अपनी क्षमता के अनुसार या तो हनुमान चालीसा का या फिर सुंदर कांड का पाठ करें। कहा जाता है कि इनका पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान होती है और वह नकारात्मक शक्तियों से दूर होकर पॉजिटिव सोचने लगता है। हनुमान जयंती पर व्रत रखने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन संयम और शुद्धता का पालन करना चाहिए। आमतौर पर लोग एक ही समय पर भोजन करते हैं और कुछ लोग केवल फलाहार लेते हैं। नमक से तो परहेज करना ही चाहिए और मन को शांत रखना इस व्रत का मुख्य नियम है। साथ ही पूरे दिन भगवान का ध्यान और भजन करना चाहिए। भगवान श्री हनुमान जी को राम जी अति प्रिय हैं और वह उनके दास भी हैं। हनुमान जी राम जी के दास हैं, इसीलिए उन्हें राम जी के भी गुणगान से बहुत लगाव है। इसीलिए राम जी का गुणगान करना चाहिए, राम जी की भक्ति सेवा भी करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं और सफलता प्राप्त हो, तो कुछ विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सरसों के तेल का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके अलावा गरीबों को आप दान भी कर सकते हैं, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान या फिर बंदरों को गुड़ और चना खिलाना भी बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। आप हनुमान मंदिर में जाकर भी गरीबों को दान कर सकते हैं या फिर मंदिर में गुड़ और चना, बूंदी किसी का भी प्रसाद बांट सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी केवल शक्ति के ही नहीं बल्कि विनम्रता और सेवा के भी प्रतीक हैं। उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का अहंकार नहीं किया और हमेशा भगवान श्री राम जी की सेवा को ही अपना जीवन का उद्देश्य माना। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें अपना आराध्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जयंती का यह पर्व हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएं, अगर हमारे पास सच्ची भक्ति, साहस और विश्वास है तो हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता आए, तो सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हनुमान जयंती के बारे में यहाँ पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना न भूलें। और दोस्तों, मुझे यह भी बताएं कि अगली वीडियो आप किससे संबंधित चाहते हैं, किस कहानी, किस व्रत, किस त्यौहार से संबंधित चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों के जवाब देने की। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।